होती है वो संगति की जिंदगी होती है। हमें अकेले जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया है। हमें अपने दुख दर्द बोझ अकेले सहने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको नहीं बनाया है। जैसे अभी आप में से किसी सिस्टर ने बोला कि दोस्ती के संगति के, कि मैं अपने दुख दर्द आपसे बांटूं, आप अपने दुख दर्द मेरे से बांटें। बट अक्सर होता क्या है कलीसियाओं में, हम अपने दुख दर्द एक दूसरे से नहीं बांटते, ऊपर वाले दुख दर्द बांटते हैं कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है या एडमिशन नहीं हो रही स्कूल में, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, मेरे बेटे के पास नौकरी नहीं है, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। पर जो घरों में असली में होता है वो हम नहीं बताते कि मेरा पति मुझे मार रहा है, वो हम नहीं बताते। मेरी बेटी का जिस घर में शादी होने वाली है वो अभी से इतना दबाव डाल रहे हैं, अभी से ये सब कर रहे हैं, वो हम नहीं बांटते। और क्योंकि हम वो चीज़ें नहीं बांटते तो वो चीज़ें चलती जाती हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और हम ये बाहर की दुनिया से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो लोग बात करेंगे। हम कलीसिया हैं, हमें बात करनी है। अगर हमारी बच्चियों को कोई मार रहा है तो हम बस चुप रहेंगे या हम बात करेंगे? हमारे मनों में एक शर्म का फैक्टर बहुत होता है कि कैसे बता दूँ उसको कि उसका पति उसको मारा, कैसे मैं अपना मुंह खोलूँ और बता दूँ कि मेरे घर में तो ये हो रहा है। मुझे अपने पति की शर्म का इज्जत रखनी है। मैंने मुंह खोल दिया तो लोग क्या कहेंगे? पर क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे? लोग तो नहीं जी रहे ना आपकी ज़िंदगी, आप जी रहे हो आपकी ज़िंदगी। अगर आपके पास जिंदा खुदा है, जैसे आज सिस्टर ने बताया, मैं बहुत कोशिश कर रही थी लाइन याद रखने की। आई थिंक था कि दिल ना डूबे आशा ना टूटे, ये था ना, मैं बहुत कोशिश करी नहीं भूलना, मुझे बोलना है ये। तो जब हमारा दिल नहीं टूटेगा और आशा नहीं टूटेगी, जब वैसा जिंदा खुदा हमारे साथ है तो हम अपने मुंह बंद क्यों रखते हैं? जब हम देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, जब हमारे खुद के घरों में वो गलत होता है, तो क्यों नहीं बोलते? किससे घबराते हैं? कौन सी शर्म, कैसा डर, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम बहनों के तौर से अभी एक समय के भाइयों को भूल जाते हैं, बस बहनें, अगर हम बहनें एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा। तो हमें अपनी फ्रेंडशिप्स को, दोस्तियों को ऐसा बनाना है जब हम सच्ची में अपने दुख दर्द एक दूसरे के साथ बांटें। ये नहीं बस कि मुझे आज बुखार है या मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं हो रही, बट मेरे घर में, मेरे दिल में ये तकलीफ है। और हमें अब तो दोस्ती की सीक्रेसी रखनी है, भरोसा रखना है। अगर हमारे साथ कोई अपना दिल खोल के बताता है तो हमको वो जाके भरोसा नहीं बताना। अगर वो हमें सच्ची में भरोसा करके कोई बहन या कोई भाई अपना दिल खोल के हमको अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वो हमें अपने आप तक रखनी है, उसको बताना है। ये नहीं कि उसने आके हमको बताया, हमने जाके 10 लोगों को बता दिया और पूरे मोहल्ले को पता है कि उसके घर में क्या हो रहा है। ये नहीं होती मसीहत, ये नहीं है मसीह। हमें वो बाइबल में ये लिखा है कि कभी कभी खुदा हमको ऐसी मुश्किलों से गुजरने देता है और हमको उससे वो सिखाता है, और जो हमको उससे सिखाता है हम वही लेसन, वही जो हमको आशा मिली है प्रभु के वचन से, वो हम एक दूसरे इंसान को दे सकते हैं। हम एक मुसीबत से गुजरते हैं, प्रभु हमको उसको सिखाता है, बट अक्सर क्या करते हैं, हम वो सीख अपने आप तक ही रखते हैं, दूसरे को नहीं बताते। क्योंकि कैसे बताना कि मेरे घर में भी यही हो रहा है। हमने तस्करी के बारे में बात करी, हमारे घरों में तस्करी नहीं हो रही, पर क्या हमारे घरों में घरेलू हिंसा हो रही है? कल जब सिस्टर आशा ने बात करी थी घरेलू हिंसा की, तो मैंने देखा 2-3 बहनें थी जो एक दूसरे को ऐसे ऐसे देख रही थी। ये जो वाले लुक होता है ना, इसका मतलब होता है कि हाँ मेरे साथ भी होता है, बट हम एक दूसरे को बताते ही नहीं, क्योंकि शर्म, डर, इज्जत, ये शर्म, डर और इज्जत में हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मदद है, पर क्या हम वो मदद चाहते हैं? अगर हम कभी कभी अनपढ़ हो तो बात अलग है, पढ़े लिखे भी होके ना हम मुंह नहीं खोलते, क्योंकि हमको भारतीय क्या कहेंगे सोसाइटी में ऐसे ही बड़ा करा गया है कि ये तो होता ही है, ये तो घरों में होता है, पति तो पत्नी को मारता है, पति तो पत्नी को गाली देता है, बाहर से पति गाली खा के आता है, घर में आके पत्नी को दे देता है। ऐसी तो चीजें होती है ना, इसमें नया क्या है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अभी भी लोग सिर हिला रहे हैं, तो जब ये हो रहा है तो हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पुलपिट से ऐसे समझ क्यों नहीं दिए जाते हैं कि पत्नी, अगर तेरा पति तुझे मारे तो तू ये कर, या पति अगर
ना करे तो ये कर। अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप जो यहाँ पासवान जो कह रहे हैं, अगर आप लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कलीसिया कहाँ जाएगी? चुप रहेगी। जिम्मेदारी है यार, हम सब पासवान तो नहीं है, बट मसीह को तो जानते हैं। मसीह में हमको हिम्मत मिलती, ताकत मिलती, तो क्या हम लोग हिम्मत और ताकत एक दूसरे को दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्योंकि बड़े बड़े सर्कल्स हम देख सकते हैं, पता नहीं जो छोटी छोटी बेसिक जो जिंदगी की चीज़ें हैं जो हर घर में होती ही हैं, कोई छोटी डिग्री में कोई बड़ी डिग्री में, अगर इसके बारे में बात नहीं करेंगे कुछ नहीं करते। अब बाहर की दुनिया में जाके लड़कियों को बचा दो जिनके साथ गलत हो रहा है, अगर आपके घर में खुद में लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करेंगे। जहाँ मैं सिस्टर आशा ने बोला मैं केरल इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ, ओवरऑल टीम नहीं हूँ, बस गर्ल्स की हूँ। तो जब वो आके मेरे साथ अपने दुख दर्द बांटते हैं, जब कोई आके बताता है कि मैम मेरे घर में मेरे पापा मुझे बहुत मारते थे, तो मेरे पापा मेरे मम्मी को अभी भी मारते हैं, मैं यहाँ कैसे रह के पढ़ाई करूँ, मुझे वापस जाना है क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। और ये पासवान के घर की बात, ऐसा भी नहीं कि कोई मैं दूसरे धर्म इंसान की बात कर रही हूँ या जो ईसाई लोग भी बट कोई और काम करता है, नहीं, पासवान के घर की बात। मुझे पता है वो मेरी माँ को मारता है, वो दारू पीता है, रोज दारू पीता है, ना मैं क्या करूँ। उन बच्चों के पास कोई है नहीं जिनसे वो अपना दुख दर्द बांटे, उनको ऑलरेडी फर्क ना अगर आना पड़ा मुझे बताने के लिए। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरे को वहाँ रखा है, तो मैं नहीं कह रही मैं तो बहुत अमेजिंग काम कर रही हूँ, बट कुछ तो कर रही हूँ ना, कोई तो तसल्ली दे पा रही हूँ बच्चे को। बट हम सब क्या कर रहे हैं, आप सब मतलब और बस आप, हम सब अपने चर्चेस में, अपनी सोसाइटीज़ में, अपने घरों में क्या हम लोग एक दूसरे को सहायता कर पा रहे हैं? दूसरे को क्या सहायता जो भी है वो सपोर्ट और वो स्ट्रेंथ क्या हम एक दूसरे को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बस अपने घर को देखेंगे और हमारे चारों तरफ जो बाकी के 5 घर है उनमें क्या हो रहा है, अगर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो मसीह को खुश नहीं है, वो मसीह की जिंदगी नहीं है। मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई नहीं बोलेगा, इंडियन क्रिश्चियन यंग वुमन हिम्मत नहीं है बोलने की मेरा डिवोर्स हो चुका है। और मैं इसलिए नहीं कह रही मेरे बहुत हिम्मती हूँ, नहीं, मेरे बाप बाप नहीं हिम्मती, पर मुझे पता है कि मेरी हिम्मत उससे आती, लोगों से नहीं आती। तो 10 लोग बोलेंगे और डिवोर्स हो, पास्टर की बेटी का डिवोर्स हो क्या? 10 लोग मुंह पे बोलेंगे, 10 लोग पीठ पीछे बोलेंगे, क्या उससे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क। शायद इन 10-20 में से कोई एक होगा जो आके मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझसे पूछेगा बहन तो ठीक हो, क्या हो गया, तो ठीक हो। क्या हम वो एक हैं जो हमको पता है कि कोई दुख में है, कोई परेशान है, कोई हारा है? क्या हम वो एक इंसान है जो जाके उसका हाथ पकड़ेगा, या हम वो 20 हैं जो उनके पीठ पीछे उनके मुंह पे उल्टा सीधा होंगे? ये सोचने की जरूरत है, सोचें, गौर करें, देखें कि हम जो हम यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या वो बस हमारे मन में रहते हैं या हमारे दिलों में भी उतर जाते हैं? क्योंकि जब तक वो दिलों में नहीं उतरेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। तब तक हमारी सेवकाई, हमारी हम जो भी प्रभु के लिए कर रहे हैं 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। जब वो यहाँ होगा तो वो सारे कामों में दिखेंगे। तो मसीही जिंदगी ये है कि हम एक दूसरे का बोझ को उठाएं, बांटें, सहायता करें। हर प्रॉब्लम का सलूशन पुलिस स्टेशन नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बस दुआ होता है, और बस दुआ में ही बहुत ताकत है। पर क्या आप लोग दुआ भी कर रहे हैं दूसरे के लिए या नहीं कर रहे? पता है उसके घर में तो ये हो रहा है, पता है तो उसका पति उसको मारता है, पता है ये होता है, पता है वो दारू पीता रहता है, पता है वो जुआ में रहता है। इन सारी बातों से कुछ नहीं होने वाला। दुआ करें, साथ जाके खड़े हैं। अगर आपको पता है कोई परेशान है, किसी ने हार मार दी जिंदगी से, तो जाके उसके साथ खड़े हुए, पीठ पीछे ना बोले, उनका से जाके साथ खड़े, आंसू पोंछे, बोले मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है आपने वो नहीं है की क्षमता की उसकी मदद कर सकते हैं, किसी बड़े के पास ले जाए, काउंसलर्स के पास ले जाए, जज पास्टर के पास ले जाए। अगर पता है कि जज पास्टर के घर के लिए हो रहा है तो जाके किसी और को बताएं। बट जब दिख रहा है कि हो रहा है और आंखें बंद कर लेना सल्यूशन नहीं है।
तो यही मेरी इंकरेजमेंट है, विनती है आप लोगों से कि जब आप देखें ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपके खुद के घरों में, आपकी बेटियों के घरों में, आपके दोस्तों के घरों में, आपकी कलीसियाओं के घरों में, तो अपनी आंखें ना बंद करें, अपने मुंह को ना फेरें, वचन को देखें, उससे देखें क्या तसल्ली मिलती है, और फिर जाके उस भाई उस बहन की मदद करें और उनके साथ खड़े रहें। पीठ पीछे कुछ ना बोलें, मुंह पे तो डेफिनेटली कुछ ना बोलें, पर साथ दें। वही हमसे यही चाहते हैं। और अगर हम यही नहीं कर सकते तो पुलपिट पे आके सर्व करने से कुछ नहीं होगा। घरों में जाके आंसुओं को पोंछें, फिर यहाँ